नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जनता जनार्दन के माध्यम से हम जानने निकले हैं विधायक का रिपोर्ट कार्ड। आज हम पहुंचे हैं कोतमा विधानसभा, जहां से जानेंगे कि जनता की राय क्या है, विकास की रफ्तार क्या है कोतमा की, साथ ही जो 2018 में दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। कोतमा से विधायक है सुनील सराफ, तो विधायक जी ने कितना काम किया ये जनता से पूछेंगे। तो शुरू करते हैं जनता जनार्दन की आज की कड़ी। तो हम पहुंच चुके हैं कोतमा और यहां से जानते हैं कि जनता की राय क्या है, विधायक ने कितना काम किया है, जो भी विकास के दावे थे वादे थे वो कितने पूरे हुए। तो चलिए पूछते हैं जनता से कि कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है कोतमा में। विकास की तो अगर बात करें तो आज भी यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ थोथा है और कुछ नहीं है। 20 साल से यहाँ भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में बैठी हुई है। 20 साल विधायक की बात करिए, विधायक ने कितना काम किया? विधायक के द्वारा यहाँ हमें आज तक कोई काम नहीं दिख रहा है, कोई भी काम नहीं दिख रहा है। जब चुनाव 2018 में यहाँ चुनाव होने थे तो गांधी चौक में हम युवाओं ने एक शपथ पत्र भी भरवाया था उनसे। उस शपथ पत्र में उन्होंने बहुत सारे विकास के वादों का उल्लेख किया था, लेकिन आज तक किसी भी एक काम पर उन्होंने पूरा करके नहीं दिया है। सिर्फ एक काम उन्होंने ब्लड स्टोरेज का एक झूठा काम एक किया था। ठीक है, इनका कहना है कि विधायक ने काम नहीं किया है और कांग्रेस के भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं, उनके विधायक हैं। जनता तो कह रही है काम नहीं हुआ है। बहुत सारे काम हुए हैं, हमारे विधायक जी ने किए हैं, जैसे मॉडल रोड हो, सोलर लाइट हो, गांव-गांव में जो है सड़कें बनवाई गई हैं। बहुत सारे काम हमारे विधायक जी ने किया है। ठीक है, कितना काम हुआ, क्या देखते हैं विकास की तस्वीर को? बहुत काम किया है उन्होंने। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के यहाँ पे बहुत वरिष्ठ नेतागण जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने एक रैली के माध्यम से कोतमा नगर में बताया कि सुनील सराफ हटाओ और कोतमा बचाओ। तो आप कल्पना करो कि कितना काम माननीय विधायक जी ने किया है। जब उन्हीं के दल के लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इनका विधानसभा में बने रहना विधानसभा के हित में नहीं है, तो आप सोच लो कि उन्होंने कितना काम किया है। ठीक है, महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति कोतमा में आप देखती हैं? महिला सुरक्षा तो यहाँ पे ठीक है, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हमें सुनने को मिल जाती है जो कि गलत रहती हैं। पर तो भी हमारे जो 33% आरक्षण हुआ है उसके लिए हम अपनी सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ठीक है, इनका कहना है कि मोदी जी काम कर रहे हैं लेकिन विधायक ने काम नहीं किया है। आप किस तरीके से देखते हैं विकास की तस्वीर को कोतमा में? कोतमा विधानसभा में विधायक ने एक नहीं, भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने ये विकास किया है कि कोरोना काल में भी 50 बिस्तर का उन्होंने बेड दिया और कोरोना काल में पूरे घर घर जाके उन्होंने राशन खाद्यान्न सामग्री बांटा और कोतमा विधानसभा में 17,000 लोगों को सुरक्षा अनुदान दिया। भाजपा ने कभी ये चीज़ किया नहीं, न भाजपा के पास कोई समझ में आ रहा है चीज़। 17,000 का अनुदान दिया और हर दुख सुख में 24 घंटे विधायक हमारा जो साथ रहता है। बताइए विधायक जी का व्यवहार कैसा? विधायक जी मिलने आते हैं जनता से? नहीं, विधायक जी जाते हैं क्षेत्र में, अपन इससे मना नहीं करेंगे, लेकिन वो क्षेत्र की बात है, समस्याओं की, वो सब चीजें नहीं हुई। अपने 20 साल के भाजपा शासन काल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि मतलब उत्कृष्ट काम हुआ हो कि क्षेत्र में बताया जा सके। एग्जाम्पल स्वरूप की भाजपा शासन काल में ये हुआ। अच्छा, ठीक है। वैसे हम लोग अभी आ रहे थे तो बारिश हो रही है, सड़कें पूरी भरी हुई हैं। आप कह रहे हैं मतलब अगर हम सड़कों के निर्माण की बात करें, नाली के निर्माण की बात करें, उस क्षेत्र में कितना काम हुआ? सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, कोई दो मत नहीं है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। टूटेंगी बनेंगी ये सब चलती रहती है, पर जो बड़े विकास है जिनसे क्षेत्र में रोजगार पनपे, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर एक विलस्पन इंडस्ट्री आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन्होंने हजारों एकड़ जमीन खरीदी, उसका 15 साल तक 10 साल तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। आज उस जमीन की लड़ाई माननीय विधायक जी ने लड़ी और वो जमीन वापस किसानों के हक में जा रही है। 15 साल तक क्यों धोखा किया, 10 साल तक क्यों धोखा किया जनता से? किस बात के लिए धोखा किया कि हम आपको रोजगार देंगे, इसके वजह में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बेरोजगार परेशान है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य तो बद से बदतर है, बद से बदतर, कोई व्यवस्था नहीं। महिलाओं के लिए कितना काम हुआ? जी, विधायक जी ने तो महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं। स्वेच्छा अनुदान दिया गया है। किसी भी महिला के पति बीमार हैं या बच्चे बीमार हैं या उनकी बेटियों की शादियों का सवाल आता है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष हर पार्टी के बंदे को वो पैसा देते हैं। ठीक है, जमीनी हकीकत के तौर पर विकास को आप किस तरीके से देखते हैं कोतमा में?
कोतमा में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के कारण यहाँ पे विकास हुआ है। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने ये बताएं कि अपने विधायक निधि से ऐसा कौन सा कार्य किया है। स्वेच्छा निधि तो बटना ही है, ना बटेगा तो वो लैप्स होगा। ये मध्य प्रदेश शासन क्या सभी विधायकों के लिए लागू है? पर वो अपना ये बताएं कि मैंने अपने निधि से कोई मजबूत काम कोतमा विधानसभा में किया हो। उन्होंने कोई भी काम धरातल में नहीं किया है। रोज प्रतिदिन हरदम वो सुर्खियों में रहते हैं, कोई न कोई विवाद में, कभी अपने दल के लोगों से विवाद करते हैं, कभी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे विधायक के कारण कोतमा का नाम बदनाम हुआ है। बस इतना काम उन्होंने किया है। ठीक है, तो इनका कहना है कि विधायक ने नाम बदनाम किया है, तो वहाँ पर वो कांग्रेस कह रही है कि लगातार विधायक काम कर रहे हैं। लेकिन जनता से हम पूछते रहेंगे, जनता ही बताएगी कि काम कितना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर नाली की बात करें, सड़कों की बात करें, किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, हमेशा विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया होती है। इस सतत प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है, चाहे दल कोई भी हो, अगर वो अपने पूरे जोशो खरोश से और पूरी ईमानदारी से अगर वो काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो काम छूट जाता है। पार्टी की बात करें या काम विधायक जी की बात करें, चाहे किसी की बात करें, अगर आप में लगन है, काम करना है तो आप काम करें और बहुत अच्छे से काम करें। नगर की जनता तो सदैव उन काम के लिए उनके साथ में तैयार खड़ी है। आप बताइए। जैसा कि अभी ये मॉडल रोड की बात कर रहे थे, यहाँ 10 करोड़ की रोड सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। विधायक जी का उनमें आवाज नहीं निकला कि कभी आकर के उस भ्रष्टाचार को उजागर करे। 10 करोड़ की रोड बनाई गई, जो मॉडल रोड 18 फीट की रोड बननी थी, कहीं पर 14 फीट, कहीं पर 9 फीट बन के वो रोड सिमट गई है। आज तक किसी ने उसे देखा नहीं, ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने। ये विकास की बात करते हैं कि हमारे विधायक जी ने मॉडल सड़क रोड बनाई है, सीधे सीधे झूठ बोला जा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ शासन है वो विपक्ष का विधायक कितना काम कर सकता है आप खुद सोचिए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का हमारा विधायक कम से कम हजारों यात्री प्रतीक्षालय बनवाया, रोड का काम कराया, नाली का काम कराया, जन हित का जितना काम उससे बन सका है हमारे विधायक ने करने से कसर नहीं लगाया। चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो और चाहे स्वेच्छानुदान का टाइम हो। आज तक अन्य पार्टियों को जो विधायक हुआ करते थे वो 10,000 20,000 का स्वेच्छानुदान एक आदमी को देते थे, उसमें बंदर बाट होता था। विधायक का नेचर कैसा? विधायक आते हैं लोगों से मिलने? विधायक जी का नेचर मिलनसार है और कहते हैं कि स्वेच्छा निधि से कोई काम नहीं हुआ। 50 लाख का कोविड हॉस्पिटल माननीय विधायक जी ने अपने स्वेच्छा निधि के पैसे से बनवाया। और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जो सरकार की योजना है नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए काम देखते हैं यहाँ पे? किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ। ये बताइए, 20 साल की भाजपा सरकार में 21 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जा रहा है और 60 वर्ष के बुजुर्गों को 600 रुपए। ये क्या है बताइए आप? ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऐसे बनेगा क्या? इसके अलावा बिजली बिल जो अभी तक बकाया था अगस्त तक का स्थगित कर दिया गया, रोका नहीं गया, ना माफ किया गया, उसको रोक दिया गया। चुनाव के बाद फिर ब्याज समेत वसूलेंगे। ठीक है, विकास होता है क्या? आप बताइए विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या आपके? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद राम राज आ गया है, अब राम जी को आना बाकी है बस यहाँ पे कोतमा में। विकास का नाम क्या बोला जाए, बस सारा सब चीज आपने भी देखा अभी आने के समय कुछ लोगों ने सड़कों का मुद्दा रखा। पार्टी वाले तो अपने बचाव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं। महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसका लाभ कितना महिलाओं को यहाँ कोतमा में मिल रहा है? यहाँ तो पूरा लाभ मिल रहा है महिलाओं को और महिलाएं बहुत खुश हैं। लाडली बहना योजना जो निकली है इससे मेरी बहनाएं बहुत खुश हैं। मैं खुद मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे थ्रू बहुत बहनों को फ़ायदा मिला है, इसलिए मेरी बहनाएं तो बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो महिलाएं हैं। हाँ। जितनी दुखी कांग्रेस में थी उतनी ही खुश। आप बताइए, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? जी, हमारी सिराज की तरफ से हमको लाडली बहना योजना की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, लाभ मिल रहा है। विकास की तस्वीर कैसे देखते हैं आप? विकास, जैसे विधायक जी की बात अभी चल रहा था कि सरकार में विपक्ष में हम हैं, 15 महीने की सरकार थी। ये अपनी उपलब्धि बता दें और वचन पत्र को याद करें कि रोजगार भत्ता के लिए जो बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो ऐसा कौन सा काम करके दिए हैं 5 साल में? ये
अभी नाली की बात चल रहा था कांग्रेस के हमारे 2008 में यहाँ पे बीजेपी के विधायक थे, विकास नहीं हुआ, तभी विकास देख रहे हैं। ये पूर्व के परिषद का ही कमाल है यहाँ, जो हमारे सरकार ने किया है। अपनी उपलब्धि विधायक जी बता दे, 10 साल से यहाँ विधायक कांग्रेस का है। विधायक जी की उपलब्धि इन्हीं से पूछेंगे, विधायक जी की उपलब्धि। 15 महीने की बात कर रहे हैं आप। पूरे 15 महीने की सरकार के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य विधानसभा क्षेत्र कोतमा में किया गया है। कोतमा नगर पालिका की बात करूं, शुक्ला ढाबा से शुक्ला ढाबा तक 10.5 करोड़ की सड़क कांग्रेस की सरकार ने दी है। और नगर पालिका परिषद कोतमा पिछले परिषद के कार्यकाल की तुलना करिए और आप वर्तमान कार्यकाल की तुलना करिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आपने जितने टेंडर पूरे 5 साल में लगाए हैं 70-72, हम 3 से 1 वर्ष के अंदर। ठीक है। 2018 के बाद से तस्वीर कितनी बदली? 2018 के बाद से चूंकि हमारी सरकार लगभग 15 महीने की रही और हमारे विधायक जी ने जितना प्रयास इस क्षेत्र के लिए किया, विधायक बनते ही उन्होंने कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना की और कोठी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना उन्होंने कराई। आज बिल्डिंग बनके तैयार है। और कोरोना जैसे भ्रामक बीमारी के समय में उन्होंने 400 लोगों का इलाज अपने विधायक निधि से। ये जो बताना चाहते हैं, जो आरोप लगाना चाहते हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, 50 बिस्तर का अस्पताल माननीय विधायक जी द्वारा बनाया। ये मॉडल सड़क, ये मॉडल सड़क विधायक जी के देना। ठीक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यहाँ की? देखिए, बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है, कुछ भी नहीं है। अस्पताल नाम के हैं, अस्पताल खाली पड़ा है, डॉक्टर नहीं है, ये बदहाल स्थिति है। ठीक है, देखिए आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, विकास की बात हम कर लेते हैं। हाँ, विकास आप बोले ना, विकास के बारे में पूछिए तो बताइए। विकास 1952 से 2018 तक में यहाँ 14 विधायक हुए हैं, जिसमें 9 विधायक कांग्रेस के हुए हैं, 3 विधायक भाजपा के हुए हैं, 2 विधायक जनता दल के हुए हैं। 96 के पहले यहाँ रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, गड्ढे पूरे थे, मध्य प्रदेश बीमारू राज था। 96 में निगवानी रोड, 96 में केसवाही रोड बना है। 96 के पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार था, दिग्विजय सिंह की सरकार जब आई, अभी भी स्थिति खराब है, रोड तो अभी भी ढंग की नहीं है। बना ये जितने रोड बने हैं, सुनिए ना, 1 मिनट भाई, सुन लीजिए थोड़ा। ये जय सिंह मरावी के कार्यकाल में निगवानी रोड, केसवाही रोड बने हैं। ये नगर पालिका परिषद में जितने मॉडल रोड, जितने ये विकास हुए हैं कोतमा में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास हुए हैं। कितने नए स्वास्थ्य केंद्र खुले? आप विकास की बात करें, कितने नए? करता हूँ अभी हमारे यहाँ 2013 से 18 तक। ठीक है। 1 मिनट सुनिए ना, 2013 से 18 तक 2 बार कांग्रेस के विधायक हुए हैं। जनप्रतिनिधि हमारे न होने का, विधायक न होने के कारण यहाँ विकास नहीं हुआ है। न यहाँ शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न तकनीक है, न कृषि है, न हॉस्पिटल की कोई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य कह रहे हैं, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बनने से पहले इनके विधायकों ने बहुत अच्छा इनका कार्यकाल था। 2008 से 13 तक भाजपा के विधायक यहाँ पर थे। निश्चित रूप से उनका कार्यकाल खराब रहा होगा, तब 2013 में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बन करके आए श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, अभी पूर्व विधायक है वो। 13 से 18 वो विधायक रहे, उनका कार्यकाल अच्छा था, जनता ने उनके कार्यकाल पर, उनके विकास पर मोहर लगाया। फिर दोबारा 2018 में हमारे कांग्रेस के विधायक जीत करके आए। तो ये मान लीजिए कि हमारा कार्यकाल अच्छा था, इसलिए हम जीत के आ रहे हैं। इनका 8 से पहले का जो कार्यकाल था वो खराब था, इसलिए भाजपा यहाँ पर हार रही है। ठीक है, लेकिन अभी भी जनता खुश नहीं है। हाँ, अभी माननीय विधायक जी का आप रिपोर्ट कार्ड ले रही हैं। विधायक जी ने कोतमा को इतना कुछ दिया है कि कोतमा का नाम पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत देश में दिया। महिलाओं को छेड़ने का काम किया है ट्रेन के अंदर, ये विधायक जी को उपलब्धियां है। ट्रेन में महिलाओं को छेड़ना। 1 मिनट, शांति व्यवस्था बनाए रखे। सुनिए, आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। प्रदेश में आपकी सरकार है, वो तो महिला हितैषी सरकार है, आप कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि ट्रेन के अंदर महिलाओं को छेड़ते हैं, ये कोतमा विधायक की उपलब्धि है। कोतमा के अंदर बंदूक से, नकली बंदूक से फायरिंग करते हैं, ये कोतमा विधायक की उपलब्धि है। अपने कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं, ये कोतमा विधायक की उपलब्धि है। कोतमा विधायक की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, आप बताइए।
विधायक जी की उपलब्धि, विधायक जी ने सच में विकास किया, अपना खुद का विकास किया। इनके ऊपर जिन्होंने बताया कि महिला छेड़ने, एक मिनट बोलिए उनको, महिला को छेड़ने का आरोप, तो ये सच है। क्योंकि अभी एक मिनट क्योंकि अभी जो केस लगा था, उस केस को खत्म करने के लिए विधायक जी ने 75 लाख रुपए दिए, तो खुद का विकास किए। और 75 लाख देखे चेहरे चमकाए जा सकते, चरित्र नहीं। आपने कोतमा के संडे बाजार से अपने चरित्र को चमकाया और ट्रेन तक चमकाने काम किए। ये क्या चरित्र की बात करेंगे? मैडम, हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर परिषद है, 2 नगर पालिका है, लेकिन युवा बेरोजगार है, बस बेरोजगारी है यहाँ। तो ये प्रदेश सरकार की तरफ से मतलब कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कॉलोनी है, सब कुछ है, फिर भी युवा यहाँ का बेरोजगार है। वजह क्या है, क्या लगता है आपको, क्यों युवा बेरोजगार? यहाँ का नेता, यहाँ के नेता की वजह से। प्रदेश सरकार काम कर रही है, नेता फायदा नहीं पहुँचा रही है, कह रहे हैं आप। देखिए, इनका साफ कहना, प्रदेश सरकार काम कर रही है, यहाँ के विधायक आप लोगों को यहाँ फायदा नहीं दे रहे हैं। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये राघव जी की संतानें इस बात को सुन लें कि विधायक जी के खिलाफ जो 354 का अपराध इन लोगों ने दर्ज कराया था षड्यंत्रवश, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और क्लीन चिट दे दी है। इसलिए ये बात तो किनारे कर दें। ठीक है। बहुत भाजपाई अपने आप को नेता बताते हैं। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आज एक भी आदिवासी को सम्मान नहीं देते हैं, चप्पल से मारते हैं, उनके ऊपर पेशाब करते हैं, उन्हें रोज आए दिन मतलब प्रताड़ित करते हैं। तो आज हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आज एक भी आदिवासी को कोई सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, बात यहाँ पर जनता की हम कर रहे हैं, विकास की कर रहे हैं, जमीनी हकीकत की कर रहे हैं, उसकी बात करिए ना। एक चीज मैं बताऊं, 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 18 वर्षों से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आप बताओ, मध्य प्रदेश को अगर उन्होंने तस्वीर नहीं बदली होती, 18 सालों तक यहाँ की जनता कैसे उस व्यक्ति पर विश्वास करती। और मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है कि 18 वर्षों के कार्यकाल में कोई एंटी इनकम वैसी नहीं है जमीन के अंदर, बल्कि और अधिक उत्साह है। और मैं इस आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस पंचवर्षीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से ज्यादा सीट जीत के आ रही है। और इस कोतमा विधानसभा में अगर सुनील सराफ जी लड़ते हैं, तो मैं दावे के साथ, अपनी पूरी जनता के विश्वास के साथ और कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ, कि लगभग 20,000 वोटों से वो हारेंगे। ठीक है, हम बात, हाँ अभी हमारे प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमारा प्रदेश जो सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चल रही है, मूल मंत्र के आधार पर चल रही है। आप लोग सबकी बात कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मैं किसी के पास जाऊंगी। नॉर्मल जनता कौन है यहाँ पर? आप जनता है, आप किसी पार्टी से तो नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। हाँ बताइए। ये भाजपा वाले सुनील सराफ विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहा है, इनके निगाह में नहीं आ रहा है ये बात। दूसरी बात, इनके नेता ने मारा है। दूसरी बात, इनके पास कोतमा क्षेत्र के विधायक सुनील सराफ का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए बौखला के ये परेशान है, इनके पास कोई आधार नहीं है। मैं सबसे पहले आपको माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका की बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने जो कहा कि झंडा फहराने के लिए इनके परिषद का तोड़ फोड़ माननीय विधायक ने किया, तो इनके परिषद ने खुद प्रस्ताव दिया था माननीय विधायक को झंडा। ठीक है, आप किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, हमको पता ही नहीं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। मैंने पूछा, उनसे पूछने के लिए नहीं है। यहाँ कोतमा में न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, कॉलोनियाँ बंद हो रही है हमारी, 90% कॉलोनी बंद हो गई है, प्राइवेट यहाँ पे लोग आ चुके हैं। रोजगार का ये हाल है कि आम लड़के जो है शराबखोरी, नशाखोरी करने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्राइम करते हैं। रात को आम जनता का चलना मुश्किल हो गया है। बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी हमारे यहाँ जो मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे कोई काम नहीं हुआ, 1% काम नहीं हुआ जी। ठीक है, हाँ, ये आम आदमी पार्टी से आप बताइए जी। आज यहाँ बात चल रही है विकास की। विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने कितना काम किया है। सड़क बनवाई गई है, ग्राम सलैया, विधानसभा कोतमा के बगल में एक गांव है,
वहाँ आज तक वहाँ के ग्रामवासी पैदल जाते हैं, सड़क नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कम से कम 5 किलोमीटर से पानी लाते हैं, स्कूल नहीं है। यहाँ विकास हो रहा है विधानसभा क्षेत्र में। बगल में चले जाइए बिजली, सड़क नहीं है, पानी देखिए, अभी तो 2 पॉइंट दिया ना मैंने। अभी बिजली चले जाइए, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। सड़क में ऐसे बोल्डर रखे हुए हैं, कभी दुर्घटना हो, किसी की मृत्यु हो जाए, विधायक की क्या जिम्मेवारी? कोई जिम्मेवारी नहीं है। चले जाइए राजनगर, कोई सड़क नहीं है, एक नगर परिषद राजनगर और डोला परिषद छूटता है। आरोप बहुत है, आरोप बहुत है। देखिए बोल रहे हैं विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया। काम तो बहुत किया है, इनको दिखाई नहीं देता। वो 2-4 बोल्डर देख लेते। ऐसा काम हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा। अरे इनको दिखाई नहीं, विपक्षी लोग हैं, हमेशा जो है इसी तरीके से अपनी बात रखते हैं। हाँ, विधायक जी ने बहुत काम किया है। आप गांव देहात जाकर पता करिए वास्तव में विधायक जी का काम क्या है। तो देखिए यहाँ की जनता से हमें मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोग विधायक से खुश हैं तो कुछ लोग विधायक से निराश हैं। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि को किस तरीके से जनता चुनती है और किस पर मोहर लगाती है। नए विधानसभा सीट के साथ जनता जनार्दन में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।